हेलो साथियों, सभी भाई और बहनों के साथियों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 38वें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर छपेगा, इनको अच्छी तरीके से रट लेना। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी मैं इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ और मात्र आपका 5 मिनट लूंगा। ठीक है, 5 मिनट में दोस्तों आपके 1-2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 38वें राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, याद रखना कहाँ पर हुआ था। देखो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है, बस आपको एंड तक बने रहेगा। चलो आ जाओ। देखो 38वां राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, कहाँ पर हुआ था तो याद रखना ये हुआ था उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, आपको पता होगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। और अगर बात करें 39वें राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, तो वो कहाँ पर होगा? तो वो होगा साथियों मेघालय के अंदर। कहाँ होगा? मेघालय के अंदर। ठीक है, तो याद रखना दोनों को। ठीक है, जो भी वर्तमान में हुआ है 38वां राष्ट्रमंडल खेल, वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जो अगला होगा वो कहाँ पर होगा? मेघालय के अंदर होगा। ये इतनी सी बात आपको याद रखना है। पदक में दोस्तों जो शीर्ष स्थान पे है वो है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, कुल पदक कितने हैं तो याद रखना 121 पदक है, जिसमें 68 क्या है? स्वर्ण पदक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इसको अच्छे तरीके से रट लेना। द्वितीय की बात करता हूं तो उसमें महाराष्ट्र हो जाएगा, 198 पदक हो जाएंगे। ठीक है, 198 पदक हो जाएंगे और उसमें 54 स्वर्ण पदक हो जाएंगे। ठीक है, तृतीय स्थान में हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान के संदर्भ में बात करता हूँ तो याद रखना राजस्थान हो जाएगा 15वां स्थान। ठीक है, कुल पदक कितने हैं तो याद रखना 43। ठीक है, कितने? 43। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो राजस्थान में दोस्तों 15वां तो स्थान हो जाएगा और जो, ठीक है, और 43 पदक हो जाएंगे। ठीक है, 43 पदक हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। देखो यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेंगे और बात करते हैं कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कितने वेट में है या कितने उनकी रेंज में है। ठीक है, तो सारी हम बात करने वाले। आ जाओ, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, चलो भाई, देखो जो राजस्थान के खिलाड़ी कितने? 421 खिलाड़ी, 120 अधिकारी। ठीक है, ध्वजांक याद रखना, ध्वजांक हो जाएंगे ओम प्रकाश मेटरवाल हो जाएंगे, जिनको मिला है 2022 का अर्जुन पुरस्कार। ये आपको याद रखना है। देखो स्वर्ण पुरस्कार किन किन को मिला है ये भी आपको याद रखना है। अनंत सिंह नरूका, देखो पूछ लिया जाता है कि अनंत सिंह नरूका का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो याद रखना अनंत सिंह नरूका, तो ये हो जाएगा स्किट शूटिंग से। ठीक है, स्किट शूटिंग से। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। देखो स्वर्ण पदक किन किन व्यक्तियों को मिला है और किन क्षेत्र में मिला है ये आपको याद रखना है, किन व्यक्ति को और किस क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो स्वर्ण पदक मिला है रजत चौहान, जो किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? वो तीरंदाजी से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं वहीं देखो स्वर्ण भी मिला है किसको? प्रदुन प्रदुन सिंह। ठीक है, किसमें, किस खेल में? तो याद रखना K9 के अंदर। ठीक है, फिर मिला है हरचरण सिंह को, किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, कितने किग्रा में? तो याद रखना 347। ठीक है, 347 किग्रा के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है, चैनल पर नहीं है तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, देखो ध्वजांक और प्रकाश मेटरवाल 2022 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। स्वर्ण पदक देखो अनंत सिंह नरू का याद रखना स्केटिंग से संबंधित है, रजत चौहान तीरंदाजी से संबंधित है, हरदुम सिंह K9 से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद हर चरण में कौन हो जाएगा? वेट लिफ्टिंग हो जाएगा, जो वेट है वो हो जाएगा 347 किग्रा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं साथियों अब आगे। चलो भाई, ठीक है, और स्वर्ण किस किस खेल में मिला है और किन व्यक्तियों में? देखो स्वर्ण मिला है कबड्डी। ठीक है, पुरुष कबड्डी में किसने रहता है तो याद रखना, या किसको रहता है तो याद रखना हरियाणा को रहता। तो जब पूछ लिया जाता है कि जो कबड्डी में है वो किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था, तो याद रखना 38वें राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा को। क्या? हरियाणा को। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वुसु। तो वुसु में याद रखना, देखो कौन कौन है, देखो पूछ लिया जाता है शुभम गोरा। ठीक है, शुभम गोरा ये। ठीक है, निकिता बंसल, महक शर्मा और नीलम चौधरी, इन चारों को याद रखना। इनमें से क्वेश्चन पहले भी बना है और अब भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो तो वुसु में याद रखना साथियों कुल पदक कितने हैं तो याद रखना 12 पदक है इसमें। कितने पदक हैं? 12 पदक हैं। पूछ लिया जाए कि अगर वुसु में, ठीक है, कुल पदक कितने हैं तो 12 याद रखना। इसके देखो टुकड़े कर लेना, 4, 1 और 7, मतलब स्वर्ण, रजत और के मतलब कांस्य। ठीक है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो ये चीजें याद रखना, जो एस जो, ठीक है, 4 पदक हो जाएंगे वो स्वर्ण हो जाएगा और 1 पदक हो जाएगा रजत। ठीक है, 7 कांस्य हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट।
ठीक है। बॉक्सिंग में बात करते हैं तो बॉक्सिंग में कौन हो जाएगा, तरुण शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तरुण शर्मा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना, तरुण शर्मा। और बात करते हैं मोनिका जाट। ठीक है, मोनिका जाट किससे संबंधित है, याद रखना ये हो जाएगा साइकिलिंग से। साइकिलिंग में दोस्तों कौन सा पदक, तो याद रखना रजत पदक। ठीक है, बॉक्सिंग में रजत, साइकिलिंग में रजत, बैडमिंटन में क्या हो जाएगा, कांस्य से हो जाएगा। बैडमिंटन में क्या हो जाएगा, कांस्य से हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चैनल पर नए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और एक खास इन्फॉर्मेशन आप सभी भाइयों और बहनों के लिए, ठीक है, जिस भी भाई और बहन को 4th ग्रेड के लिए, ठीक है, 4th ग्रेड के लिए साथियों कंटेंट की जरूरत है। ठीक है, ये कंटेंट आपके गागर में सागर भरने वाला है साथियों। इस कंटेंट से बाहर चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है। देखो काफ़ी भाई और बहनों की क्वेरी होती है कि नोट्स से सिलेक्शन होता है क्या, वो आपको देखो दोस्तों कंटेंट लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों कितना कंटेंट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, सारी चीज़ें और बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स की तरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मात्र और मात्र मैंने 51 रुपये प्राइस रखी है। कितनी, 51 रुपये प्राइस रखी है, ज़्यादा नहीं रखी। ठीक है, सभी भाइयों और बहनों को इसकी देखो मेरे को सेवा करनी है, तो बस मैं दोस्तों ज़्यादा चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ कि सभी भाइयों और बहनों तक ये चीज़ें पहुँच जाएं और इस अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। तो देखो मैंने कुछ ज़्यादा प्राइस रखी ही नहीं है। देखो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये भी आपको याद रखना है। देखो ठीक है, देखो पढ़ाई के क्षेत्र में इतना देखो, तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी जरूरी है। देखो इसमें राजस्थान कला संस्कृति प्लस जियोग्राफी, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, मतलब आप उसकी प्रिंट निकलवा सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, और बिल्कुल सारे आपको चीज़ें, ठीक है, देखने को मिलेगी। मतलब दोस्तों प्रिंटेड नोट्स होंगे आपको, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाले। ऐसा नहीं कि दोस्तों हैंड राइटिंग समझ में ही नहीं आए। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो बायोलॉजी हो जाएगी, फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको मात्र और मात्र दोस्तों इसमें 5-5 पेज में ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और ठीक है फिजिक्स कंप्लीट की हुई है। शानदार नोट्स है साथियों। ठीक है, कंप्यूटर के आपको 1000 PYQ मिलने वाले हैं और प्रिंटेड नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान और इंडिया पॉलिटी के प्रिंटेड नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले, क्या लोगे आप। ठीक है, इंग्लिश के नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों वोकेब का जो पोर्शन रहने वाला है और ग्रामर का जो पोर्शन रहने वाला है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है मात्र मात्र 51 रुपये में साथियों। तो जो भी भाई और बहन इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। ठीक है, अभी भी दोस्तों मैंने दोस्तों प्राइस इतनी ही रखी है, बाद में मत कहना कि दोस्तों कम कर देना। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं, अभी भी दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बिल्कुल मैंने लो प्राइस रखी है। जो भी भाई और बहन लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, ये PDF और दोस्तों ये कंटेंट आपके गेम चेंजर होगा 101%। ठीक है, इतना मैं दावे से कह सकता हूँ। बाकी आपकी इच्छा है लो या ना लो। मैंने दोस्तों जो चीज़ें आपको बतानी थी बता दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब आगे अपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कहाँ से बात करते हैं साथियों। देखो कहाँ से हो जाएगा, प्रवीण कुमार। ठीक है, हैमर थ्रो याद रखना कितना मीटर है, 64.42। देखो 64 याद रख लेना। ठीक है, और उसमें 42 मतलब 4 इसमें और आगे ऐड कर देना और इसका हाफ कर देना, मतलब 64.42 हो जाएगा। ठीक है, कांसे में याद रखना महिला हैंडबॉल। ठीक है, और फिर कांसे किसमें, जूडो के अंदर कितने वेट में, 81 में। कौन है, आकाश। ठीक है, पूछ लिया जाए कि हैंडबॉल में कौन सा जो पदक जीता था, तो याद रखना कांस्य। आकाश किससे संबंधित है, जूडो से, 81 के ग्राम में खेलते हैं। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और महिला नेटबॉल में हो जाएगा रजत पदक। क्या हो जाएगा, रजत पदक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी मैंने कंटेंट बता दिया कि ये अपने नंबर है, इस पर फ़ोन पे कर देना मात्र मात्र 51 रुपये। ठीक है, और इस पर व्हाट्सअप भेज देना, जो आपकी रिसिप्ट होगी 51 रुपये की, वो रिसिप्ट इस पर भेज देना आपको। ठीक है, हैंड टू हैंड सारी चीज़ें PDF के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये जो आज हमने पढ़ी है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में साथियों। और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर हम और नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।